इंडियन पॉलिटी, ये नाम सुनते ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के मन में एक पहाड़ जैसा सिलेबस आ जाता है ना? पर सवाल ये है कि क्या इस पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सच में ये सब सिर्फ 15 दिनों में हो सकता है? मतलब इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। पर देखिए, सिर्फ हार्ड वर्क से बात नहीं बनेगी। इसके लिए चाहिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा प्लान जो इस मुश्किल सफर को आसान बना दे। तो चलिए पेश करते हैं वो ब्लूप्रिंट, एक 15 दिन का स्ट्रेटेजिक मिशन। और हाँ, ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये आपकी जीत की रणनीति है। हमने इस 15 दिन के मिशन को 3 आसान हिस्सों में बांटा है। पहले 9 दिन हम मजबूत नींव बनाएंगे, अगले 5 दिन हम समझेंगे कि सरकार की पूरी मशीनरी चलती कैसे है, और जो आखिरी दिन होगा वो होगा फाइनल टच देने के लिए, सब कुछ समेटने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फेज से, संवैधानिक नींव बनाना। इन शुरुआती 9 दिनों में हम संविधान के उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो, समझ लीजिए, इस पूरी इमारत की बुनियाद हैं। और किसी भी इमारत की शुरुआत उसकी आत्मा से होती है ना? तो हमारी शुरुआत होगी संविधान की आत्मा, यानी प्रियम्बल से। पहले दिन हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे देश के सपनों और उसूलों का आईना है। अच्छा, डे 2 का फोकस होगा नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर। मतलब कौन है इस देश का नागरिक, एक नागरिक होने के क्या अधिकार और क्या फर्ज हैं, ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं इस प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर, मौलिक अधिकार। हमने इसके लिए पूरे 4 दिन रखे हैं, डे 3 से डे 6 तक। ये वो वादे हैं जो हमारा संविधान हर नागरिक से करता है। और इन वादों की हिफाजत कौन करता है? हमारी जुडिशरी। डे 9 को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क समझेंगे। एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स जो जस्टिसेबल हैं, मतलब अगर ये अधिकार नहीं मिले तो सीधे कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपीज जो नॉन जस्टिसेबल हैं। ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस की तरह है। एक राजनीतिक लोकतंत्र बनाता है तो दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का सपना दिखाता है। तो ठीक है, हमारी नींव अब मजबूत हो चुकी है। अब वक्त है फेज 2 का, ये समझने का कि सरकार की ये विशाल मशीन चलती कैसे है। चलिए देखते हैं कि देश असल में काम कैसे करता है। डे 11 पर हम मिलेंगे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा वो है जिसे आम जनता सीधे चुनती है, और राज्यसभा वो राज्यों की आवाज है। एक का कार्यकाल 5 साल है तो दूसरा एक परमानेंट बॉडी है। यही छोटे छोटे फर्क इनकी भूमिका को बहुत खास बना देते हैं। कभी सोचा है कि कोई कानून बनता कैसे है? डे 12 पर हम यही समझेंगे। ये प्रोसेस इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। सबसे पहले एक बिल आता है, फिर दोनों हाउसेज में उस पर चर्चा और वोटिंग होती है, और आखिर में जब प्रेसिडेंट साहब उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं तो वो बिल एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार को समझ लिया। अब डे 13 को हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे राज्यों पर। स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं, और सबसे जरूरी, यूनियन गवर्नमेंट के साथ उनका रिश्ता कैसा है। और फिर डे 14 को हम बात करेंगे सरकार के तीसरे और बहुत ही पावरफुल पिलर की, जुडिशरी की। यही तो है हमारे संविधान के गार्डियन जो कानून की आखिरी व्याख्या करते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने मिशन के फाइनल फेज पर, फेज 3, द फाइनल पुश, महारत हासिल करने की ओर। अब आता है डे 15, और सच कहूं तो ये शायद सबसे जरूरी दिन है। ये सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं है, ये दिन है सब कुछ कंसोलिडेट करने का, मॉक टेस्ट लगाने का, और अपने कॉन्फिडेंस को एक फाइनल बूस्ट देने का। हाँ, लेकिन 15 दिन के बाद सफ़र खत्म नहीं होता। इसे जारी रखने के लिए कुछ बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी हैं, जैसे प्रैक्टिस के लिए इजी क्विज ऐप, वीडियो लेक्चर्स के लिए अनअकैडमी, और स्टडी मटेरियल के लिए सिविल्स डेली को देख सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है, एक बिल्कुल साफ रास्ता, एक सॉलिड प्लान। अब बस इस पे चलना है और इस मिशन को अपना बनाना है। और आखिर में बस एक सवाल, इस ब्लूप्रिंट पर महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है। ये उस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को पाने के बारे में है जो तैयारी के इस लंबे सफर में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जरा सोचिए, एक एस्पिरेंट के लिए इसके असल मायने क्या हैं?